हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 9 भी सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 9 से सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9 से वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इफ 9 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36, फाइंड द नंबर। किसी नंबर में हम 9 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 36। वो नंबर बताना है, वो नंबर कौन सा होगा जिसमें 9 ऐड करने पे 36 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक वेरिएबल के फॉर्म में उस नंबर को ले लेते हैं। हम वो नंबर मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स वाई जेड, कुछ भी हम वो नंबर सपोज या इमेजिन करके चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मान लेना है कि वो नंबर एक्स था जिसमें हम 9 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 36। तो जब कोई नंबर दिया नहीं रहता तो हमें यहाँ पे उसे लेट करके चलना है, मान के चलना है। बाद में सॉल्व करने पे उस नंबर की वैल्यू आ जाती है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमें 9 ऐड करना है सर्टेन नंबर पे। तो सर्टेन नंबर पे हम क्या मान लेते हैं, कोई भी नंबर हम एक्स वाई जेड मानेंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हम यहाँ लिख सकते हैं लेट द नंबर बी एक्स या रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो सर्टेन नंबर की जगह हम यहाँ पर उस नंबर को एक्स मानते हुए सॉल्व करेंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। अब कहा गया है इफ 9 इज एडेड, अगर उसमें हम 9 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 36। तो हम लिखेंगे अगर वो नंबर हमने एक्स मान लिया है तो उस पर हम क्या ऐड करेंगे 9। 9 इज एडेड टू सर्टेन नंबर, और सर्टेन नंबर हमने वो एक्स मान लिया तो एक्स में हम 9 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 36। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए वेरिएबल वाला टर्म यहाँ पे एक है एक्स, तो एक्स को लेफ्ट साइड में रहने देंगे। राइट साइड में 36 है तो राइट साइड में 36 रहेगा, और लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट लिखा है +9, यहाँ ऐड हो रहा था 9, वहाँ जाके सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। यहाँ हम 9 लिखेंगे। यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 9 टू RHS भी लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर 36 में हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 27 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, और एक्स क्या था वो रिक्वायर्ड नंबर था। दैट मीन्स एक्स वो नंबर है जिसमें हम 9 ऐड करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पर आंसर बना के लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 27। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 27। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर। किसी नंबर के 4 टाइम्स से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें 11, तो रिजल्ट क्या आता है 89। तो 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नंबर दिया है 10 तो इसका 4 टाइम्स क्या होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो 4 टाइम्स का मतलब होता है कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें यहाँ वो नंबर ही नहीं मालूम है जिसके 4 टाइम्स से हम 11 सब्ट्रैक्ट करें तो 89 आ जाए। तो हम यहाँ पे भी मानेंगे कि वो नंबर क्या होगा, तो यहाँ हम नंबर x मान लेंगे और इसका 4 टाइम्स करेंगे, दैट मीन्स 4x हो जाएगा। वो 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो नंबर अगर x मानते हैं तो उसका 4 टाइम 4x हो जाएगा। अब ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर मीन्स जिस नंबर की बात हो रही है, जो नंबर हमें चाहिए हम उसे रिक्वायर्ड नंबर कहेंगे, और उसे हम यहाँ पे मानेंगे x। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। देन क्वेश्चन में कहा गया है कि उस नंबर के 4 टाइम्स, तो x का क्या हो जाएगा 4 टाइम 4x। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें 11। इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर, तो x वो नंबर है उसके 4 टाइम को हमने क्या माना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसमें 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, द रिजल्ट इज 89। रिजल्ट क्या आ गया 89 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें बाद में x की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। दिस इंप्लाइज, अब वेरिएबल वाला टर्म क्या है 4x, इसे यहीं रहने दीजिए। राइट साइड में 89 लिखा हुआ है, ये 11 सब्ट्रैक्ट होगा वहां जाके ऐड हो जाएगा, ये माइनस का 11 वहां जाके प्लस का 11 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज लेफ्ट साइड में तो 4x है तो 4x लिखेंगे, राइट साइड में 89 प्लस 11 ये बन जाएगा 100। दिस इंप्लाइज, अब पूरे लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे एक ही टर्म है 4x, दैट मीन x से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 का मल्टीप्लाई पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है, तो x को यहीं रहने देंगे जो वेरिएबल है, और जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x की जगह x और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा।
तो हमने वो नंबर x माना था और x की वैल्यू 25 आ गई है। दैट मीन्स 25 के 4 टाइम्स में 11 सब्ट्रैक्ट करने पे 89 आएगा। तो हम इसमें लिखा था फाइंड द नंबर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 25। ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर में भी लिख लेते हैं इसे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 25, ये आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, एक ऐसा नंबर बताइए जो 5 से मल्टीप्लाई होता है, इज इंक्रीज बाय 80, तो उसकी वैल्यू 80 से इंक्रीज हो जाती है। तो यहां देखिए रफली मैं आपको बता रहा हूं कि हमें वो नंबर x मान लेना है। तो कोई भी नंबर है वो हमने x मान लिया, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो जब उसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अब वो x नहीं रहता बल्कि इंक्रीज बाय 80 हो जाता है। जो भी वैल्यू थी उसकी उसमें 80 और ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स किसी नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी उसकी वैल्यू रही हो वो इंक्रीज बाय 80 हो जाती है। ये सॉल्व करते हैं इसे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट मीन्स x में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है कि अगर हम उस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर इंक्रीज बाय 80 हो जाएगा। वो नंबर जिसे हमने x मान लिया इंक्रीज बाय 80 हो जाएगा। दैट मीन्स हम उसमें प्लस 80 करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इंक्रीज बाय 80 हो जाता है। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू क्या है, वो नंबर क्या है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या है, इक्वेशन बना लिया है। अब देखिए x इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा, 5x, और राइट साइड में क्या है, x है प्लस 80 है। अब क्या करेंगे, हम x वाले टर्म को एक तरफ लिख लेंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड में लिखा है 5x, और ये x यहाँ पर ऐड हो रहा था, प्लस का x है, उधर आके माइनस का x हो जाएगा। तो x को ट्रांसपोज करेंगे तो x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, और यहाँ 80 रहेगा। अब 5x माइनस x जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 4x, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, 80, तो 80। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई है x के साथ, तो आप सीधे इसको यहाँ ले जाइए तो डिवाइड में आ जाएगा, या फिर क्या कर सकते हैं 4 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। एक तरीका ये भी है कि आप सीधे 4 को ले जाएं तो उधर अपान में आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ दिखाइए कि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने इसे 4 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर इक्वेशन है, इसलिए जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ 4 से डिवाइड किया तो इसे भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरे लेफ्ट हैंड साइड को 4 से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड को भी 4 से डिवाइड करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड को 4 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर 4 रहे, यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए थी। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर जब 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिल जाएगा। तो यहाँ जो हमने लिखा है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, और आप चाहते तो डायरेक्ट भी इसको 4 को इधर शिफ्ट कर सकते थे तो 4 इंटू में है डिवाइड में आ जाता, या दोनों तरफ 4 से डिवाइड करके भी हम लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू देखिए 20 आ गई, तो हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, जो नंबर हमें चाहिए था हमने वो x माना था और उसकी वैल्यू 20 आ गई, तो हम लिखेंगे हैंस, या देयरफॉर लिख सकते हैं। तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 20। बुक में जो एग्जांपल सॉल्व किए उस सब जगह हैंस लिखा है, हैंस और देयरफॉर में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसा बुक में लिखा हुआ है हम वही लिख लेते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 20। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 114, फाइंड द नंबर्स। किन्हीं भी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम 114 है, हमें वो 3 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 114 है, और वो नंबर्स क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, दैट मीन्स लगातार हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, ये क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। 4 5 6 7 8 9, इस तरह से बहुत से नंबर होते हैं। आप कोई भी 3 नंबर आपको चूज कर लेना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि उनका सम क्या आना चाहिए, 114।
तो देखिए अगर जो भी नंबर फर्स्ट होता है यहाँ पे हम चूज करते हैं, अगला नंबर उससे क्या होता है 1 प्लस करके आता है। जैसे फर्स्ट नंबर 2 है तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा सेकेंड नंबर, उसमें +2 और करेंगे तो क्या आ जाएगा थर्ड नंबर। तो अगर हमने एक नंबर x ले लिया है तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा कंसेक्यूटिव x+1, और उसके बाद अगला नंबर x प्लस उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर हमें नंबर नहीं मालूम है वो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या है, तो एक को x ले लेना है, उसके बाद नेक्स्ट कैसा आएगा उसमें +1 करने से, और उसके बाद नेक्स्ट और कौन सा होगा उसमें +2 ऐड करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मान लेना है लेट द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x, x+1 एंड x+2। अगर वो 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कहता तो हम एक और नंबर लेते x+3, 5 कहता तो x, x+1, x+2, x+3, x+4। तो जितने भी नेचुरल नंबर कह रहा है कंसेक्यूटिव, इस तरह से हम उसमें 1 ऐड करते चलेंगे। जैसे x में 1 ऐड किया तो x+1 हुआ, फिर x में 2 ऐड किया तो x+2 हुआ, फिर x में 3 ऐड करेंगे तो x+3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका सम, जो 3 हमने नंबर लिए हैं इनका सम क्या आ रहा है 114, तो लिख लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नंबर है उनका सम क्या आ रहा है 114। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 114। तो इनका सम, फर्स्ट नंबर हमने x लिया था, दूसरा x+1, थर्ड क्या था x+2, और इनका सम क्या आ रहा है 114। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x तो ब्रैकेट के बाहर ही था, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो यहां से क्या आएगा x+1 प्लस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या x+2 है तो यहां लिखेंगे x+2 इक्वल टू 114। अब नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल टर्म को ऐड करेंगे तो x, x और x ये मिलके 3x हो जाएंगे, प्लस कांस्टेंट क्या है 1 और ये 2 ये मिलके हो जाएंगे 3 इक्वल टू 114। नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिएबल वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, जैसे 3x है तो 3x रहेगा, और जो भी नंबर है उसे हम ट्रांसपोज कर देंगे, इक्वल साइन के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है तो वहां जाके सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 3x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 114 माइनस 3, जब करेंगे तो 111 आएगा। अब यहाँ पर 3 और x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम 3 को यहाँ से हटाते हैं तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवीजन में आ गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब 111 को डिवाइड करेंगे 3 से तो वैल्यू आती है 37। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। अब अदर नंबर कौन कौन से x+1 और x+2, तो इनकी वैल्यू भी देख लेते हैं। तो x की वैल्यू मिल चुकी है तो x+1 क्या होगा यहाँ लिखेंगे, दिस इंप्लाइज हमें x+1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x+1 क्या हो जाएगा 37 + 1, और ये वैल्यू आ जाएगी 38। एंड x+2 क्या होगा, x+2 इक्वल टू होगा, x तो 37 आ गया, दैट मीन 37 + 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो 39 आ गया। तो x की वैल्यू 37, x+1 की वैल्यू 38 और x+2 की वैल्यू 39। तो इस तरह से हमें तीनों नंबर्स मिल चुके हैं, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमें मिल चुके हैं 37, 38, 39। अब आंसर का स्टेटमेंट बना के लिख लेंगे इसे। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 37, 38 एंड 39। जो नंबर हमसे फाइंड करने के लिए कहे गए थे वो नंबर क्या है 37, 38, 39। हमने यहाँ पर x, x+1, x+2 सपोज किया था और उनकी वैल्यू आ गई है 37, 38, 39। दैट्स मीन्स रिक्वायर्ड नंबर क्या हुए 37, 38 एंड 39। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन राजू मल्टीप्लाइज अ सर्टेन नंबर बाय 17 एंड एड्स 4 टू द प्रोडक्ट ही गेट्स 225, फाइंड द नंबर। राजू किसी सर्टेन नंबर, कोई भी नंबर मान लेना है हमें, वो नंबर x था, उसमें क्या मल्टीप्लाई करता है 17 से मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें क्या कर देता है उस प्रोडक्ट में 4 ऐड कर देता है, तो उसे क्या मिल जाता है 225। तो वो नंबर बताना है, तो पहले तो हम ये मान लेंगे कि वो नंबर क्या है x, ये मान के चलते हैं, फिर जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वो चीजें वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्टेन नंबर ये मल्टीप्लाइज बाय 17,
वो जो नंबर है हमने x मान लिया है उसको क्या करना है, उसमें 17 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड 4 टू द प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट आए x इंटू 17 करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 4 ऐड कर देना है, ऐड 4, ही गेट्स 225। तो उस नंबर में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या उसे मिलता है, राजू को 225 मिलता है। तो ये तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ। अब इसे सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x इंटू 17 क्या होगा, 17x, फिर ये प्लस 4 है और राइट साइड में लिखा है 225। नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल वाला टर्म, यानी जिस टर्म में x है उसे लेफ्ट साइड में रहने देंगे। तो 17x है तो इसे लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, राइट साइड में 225 है। तो ये 4 जो कांस्टेंट है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है, इसे हम इक्वल के राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ 4 ऐड हो रहा है तो वहाँ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 17x की वैल्यू आएगी, जब 225 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आती है 221। अब यहाँ आसानी से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 17 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 221 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। और 13 क्या होगा, वो नंबर होगा जिसे राजू मल्टीप्लाई करता है 17 से और 4 ऐड करता है तो उसे 225 मिलेगा। तो वो नंबर क्या है, 13 है। तो आंसर का स्टेटमेंट यहां लिख लेते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 13। 13 वो नंबर है जिसे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 225। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5 वी गेट 50, फाइंड द नंबर। अगर किसी नंबर को ट्रिपल कर लिया जाए, दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर दें और जो रिजल्ट आता है उसे इंक्रीज कर दें बाय 5। इंक्रीज करना मतलब प्लस कर देना है 5, तो हमें मिल जाता है 50। तो वो नंबर बताना है। तो पहली बात, जब हमें नहीं मालूम रहता तो हम इसे एक वेरिएबल के फॉर्म में लेके चलते हैं। हम वो नंबर मान लेते हैं x और उसको ट्रिपल कर देंगे, दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x बन जाएगा। फिर उसे जो रिजल्ट आया 3x, इसे इंक्रीज बाय 5 करना, 3x में 5 ऐड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो ये लिखेंगे कि जो नंबर हमें नहीं मालूम है या जो नंबर पूछा जा रहा है वो नंबर क्या है, x। तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो हमने वो नंबर x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस नंबर को ट्रिपल कर लें। दैट मीन्स अगर वो नंबर x है तो उसका ट्रिपल क्या होगा, 3x। फिर जो भी रिजल्ट आता है इंक्रीज बाय 5 कर दे, तो रिजल्ट 3x आ गया। इंक्रीज करना मतलब ऐड करना, उस पर 5 और ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, 50। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इक्वेशन बना लिया है। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल वाला टर्म, दैट मीन्स x वाला टर्म हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो यहाँ 3x रखते हैं, राइट साइड में 50 है और ये प्लस 5 है, दैट मीन्स 5 ऐड हो रहा है, वहां जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। इक्वल के साइन की दूसरी तरफ भेज देते हैं इसे। तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ गई 45। तो यहाँ से आसानी से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ x के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 जब इक्वल साइन के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इस नंबर को डिवाइड करेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई है, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ गया। तो वो नंबर क्या है, 15, जिसका हम ट्रिपल कर दें और जो रिजल्ट आए तो उसमें 5 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। तो लिख लेते हैं हैंस, या देयरफॉर का जो साइन लगा सकते हैं, हैंस भी लिख सकते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 15। स्टार्टिंग में हमें मालूम नहीं था तो हमने उस नंबर को x मान लिया था, बाद में x की वैल्यू हमें 15 मिल गई है तो हमें पता चल गया कि आंसर क्या है या वो नंबर क्या है, 15 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड टू नंबर सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाय 18 एंड देयर सम इज 92। कोई भी 2 नंबर्स हैं जिसमें से एक नंबर क्या है, दूसरे से 18 ज्यादा है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, उससे 18 ज्यादा है, दैट मीन्स 28 होगा। अगर एक नंबर
हम मान लेते हैं 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, उससे 18 ज़्यादा, दैट मीन्स 20। बट हमें यही नहीं मालूम है कि वो नंबर, पहला नंबर कौन सा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एक नंबर को x मान लेंगे और दूसरा उससे 18 ज़्यादा है, दैट मीन्स दूसरे में क्या करेंगे, 18 ऐड कर लेंगे, तो x प्लस 18 हो जाएगा। जब हमें नंबर नहीं मालूम रहता तो उसे हम वेरिएबल के फॉर्म में x मान लेते हैं कि वो नंबर x रहा होगा, दूसरा उससे 18 ज़्यादा है, दैट मीन्स x प्लस 18 हो गया। फिर क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि उनका सम क्या है, 92, तो इन दोनों को ऐड करने पे 92 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ये लिख देंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, तो एक नंबर पता चल जाएगा, उसमें 18 ऐड कर देंगे तो दूसरा भी पता चल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो एक नंबर स्मॉलर होगा, दूसरा ग्रेटर होगा, तो स्मॉलर नंबर को हम x मान लेते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर बी x, या हम ये भी लिख सकते थे, लेट द वन नंबर बी x देन द अदर नंबर इक्वल टू x प्लस 18 लिख सकते थे। तो स्मॉलर नंबर भी लिख सकते हैं या वन नंबर भी लेके चल सकते हैं, बट हमें तो मालूम है कि एक नंबर स्मॉलर दूसरा ग्रेटर है, और ग्रेटर कितना है, स्मॉलर से 18 एक्सीड कर रहा है वो। तो वो कैसे मिलेगा, जो स्मॉलर नंबर है उसमें 18 ऐड कर देंगे तो दूसरा मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे देन द अदर नंबर, जो एक्सीड कर रहा था वो, देन द अदर नंबर जो स्मॉलर नंबर से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है या 18 एक्सीड कर रहा है, वो क्या होगा, x प्लस 18, इससे 18 ज़्यादा, तो x प्लस 18 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का सम 92 है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम, दैट मीन्स x एंड द अदर नंबर क्या, x प्लस 18, इनका सम आ रहा है, दियर सम इज 92 लिखा हुआ है, तो यहां पर हम 92 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये ब्रैकेट के सामने प्लस है, तो जैसे नंबर जिस साइन के साथ है वैसे ही आ जाएंगे, तो ये प्लस का x, ये प्लस का 18 इक्वल टू 92। अब यहां पर x प्लस x ये मिलके हो जाएगा 2x और प्लस 18 लिखा हुआ है, और राइट साइड में 92। नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल x वाला टर्म जो है लेफ्ट साइड में रहने देंगे और सारे कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पहले 92 दिया हुआ है कांस्टेंट, दैट मीन्स उसके साथ वेरिएबल का टर्म नहीं है, वेरिएबल अटैच नहीं है। अब ये प्लस 18 है, ऐड हो रहा था यहाँ पर, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 2x की वैल्यू आ गई, 2x की वैल्यू आती है यहाँ पर 74। 92 में 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 74 आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2x मीन्स x का डबल 74 है, तो x क्या होगा, 74 का हाफ, यानी 2 ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 74 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 37। और x क्या था, स्मॉलर नंबर, तो हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है। और दूसरा नंबर कैसे पता चलेगा, x में 18 ऐड करके था, तो यहाँ 37 में हम 18 ऐड कर देंगे तो दूसरा नंबर भी पता चल जाएगा। तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर वन नंबर, हमने x माना था तो वो वैल्यू मिल चुकी है, वन नंबर इक्वल टू 37। और रही बात अदर नंबर की, तो अदर नंबर इक्वल टू हो जाएगा, या सेकेंड नंबर भी लिख सकते हैं, अदर नंबर इक्वल टू हो जाएगा, क्या था, x प्लस 18, तो x की वैल्यू तो 37 आ चुकी है, दैट मीन 37 प्लस 18, और इसे सॉल्व करेंगे तो 55 आएगा। तो दोनों ही नंबर हमें पता चल चुके हैं, 37 एक नंबर है और ग्रेटर नंबर जो 18 एक्सीड कर रहा है वो है 55। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वन आउट ऑफ द टू नंबर्स इज थ्राइस द अदर्स इफ देयर सम इज 124, फाइंड द नंबर्स। टू नंबर्स में से एक जो है दूसरे नंबर का थ्राइस है, 3 टाइम्स है, और उनका सम कितना आता है, 124, फाइंड द नंबर्स। जैसे कि एक नंबर क्या है, मान लीजिए x हम मान लेते हैं, हमें मालूम नहीं है तो x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, थ्राइस x, उसका 3 टाइम्स, और इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 124। तो जब कोई नंबर नहीं मालूम रहता तो हम उसे सपोज कर लेते हैं कि वो x है, तो लेट द नंबर बी x, देन द अदर नंबर क्या हो जाएगा, उसका थ्राइस 3 टाइम्स मतलब 3x। आइए सॉल्व करते हैं इसे।
तो हमने यहाँ पे लिखा लेट द वन ऑफ द नंबर बी एक्स, और अदर नंबर क्या है उसका थ्राइस है, 3 टाइम्स। देन द अदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, एक्स का 3 टाइम्स क्या होता है 3x। तो हम लिखेंगे देन द अदर नंबर इक्वल टू, देन द अदर नंबर इक्वल टू, अदर नंबर इक्वल टू इसका 3 टाइम थ्राइस, तो 3x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों नंबर का सम x और 3x का सम कितना है 124, x प्लस 3x दोनों नंबर का सम है 124। सो हियर वी विल ऐड x and 3x, we get here 4x, and in right side of equal sign we get here with 124. Now 4 is multiplied with x, so when we transport 4 in other side of equation, 4 is in multiplication, and when it transpose to the other side it will come in division. So x 124 upon 4, here 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी जब सॉल्व करेंगे इसे तो आ जाएगी यहाँ पर 31। तो x की वैल्यू तो आ गई 31, तो यहां लिख लेते हैं देयरफॉर वन नंबर इक्वल टू 31 और अदर नंबर कितना है 3x। तो हम लिख सकते हैं अदर नंबर इक्वल टू भी निकाल सकते हैं आसानी से। अदर नंबर जो वन नंबर है उसका 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 31 करेंगे, 31 का 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आएगी 93। तो वो दोनों ही नंबर में पता चल चुके हैं, 2 नंबर्स की बात कर रहे थे, तो 31 है एक नंबर, दूसरा 93 है, और 93 क्या है 31 का थ्राइस है, और इन दोनों का सम क्या आता है 124। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।